तो पंछी कौन है? आज से कितने साल पहले परमेश्वर ने, कितने हजारों साल पहले इस बात को लिख दिया था। एक पंछी, हवा में एक पंछी उड़ाकर लेके जाएगा। तो वो पंछी कौन है? ये जितनी भी एप्स हैं, ट्विटर क्या है? ट्विटर पंछी है, ट्विटर है ना। तो वो सारा कुछ किसको उड़ा के ले गया? परमेश्वर, क्योंकि हम उसके पीछे चल पड़े हैं। हमारा जीवन उस आधा से आधा के पूरे का पूरा, सारा का सारा दिन वो पंछी हमारे जीवन को परमेश्वर से दूर कर देता है। तो मुझे वचन याद आ रहा था। परमेश्वर का वचन जो आज परमेश्वर ने दिया है, आज क्या है? आज क्या है? प्रभु भोज है। आपने ये नहीं देखना कि बोलने वाला कौन है, आपने ये देखना है कि आज परमेश्वर का वचन हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे लिए और आप सबके लिए आज क्या है? प्रभु भोज है। कितने जन जानते हैं प्रभु भोज है? हालेलुया। प्रभु भोज में हम क्या करते हैं? यीशु मसीह का लहू एंड यीशु मसीह का बदन को हम लेते हैं। तो आज हम बड़े ही ध्यान से सुनेंगे कि यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, ब्लड। तो इसको हम थोड़े से टाइम में यीशु मसीह के लहू के बारे में जानेंगे। हम बहुत कुछ जानते हैं यीशु मसीह के लहू के बारे में, लेकिन आज एक बार फिर हम यीशु मसीह के लहू को देखेंगे। यीशु मसीह के लहू को हम सब पुकारते हैं। हमें पता है यीशु मसीह के लहू में क्या क्या है? सामर्थ है। यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है। यीशु मसीह के लहू में चंगाई है। और यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के लहू में जीवन है। बोलते थे जो कुछ भी सब कुछ यीशु मसीह के लहू में ही है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू में ही सब कुछ है। आज यीशु मसीह का लहू जब हम लेते हैं तो यीशु मसीह स्वयं हमारे जीवन के अंदर एंटर कर जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू जो आज हम बात करने जा रहे हैं, तो उससे पहले कि हम यीशु मसीह के लहू के बारे में बात करें, पहले मेरे और आपके अंदर जो लहू, एक मनुष्य का लहू जो है, उस लहू के बारे में भी हम जानेंगे। जो मेरे और आपके अंदर भी लहू बहता है उसके बारे में भी जानेंगे। मेरे और आपके अंदर लहू है। आपको पता है मेरे और आपके अंदर कितना लहू है, कितना ब्लड है? एक आदमी के अंदर कितना लहू होता है? आदमी के अंदर 11 ग्राम का मतलब 11 बोतलें होना चाहिए। 6 लीटर। जो लेडी के अंदर भी 7, 6, 7, अगर 6 हो जाए तो कम होता है। 6 हो जाए तो कहते हैं ब्लड चढ़ाना पड़ेगा ना, कमी है इसमें, ब्लड की कमी है। 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, 9 लीटर, 11 तक होना चाहिए। 10-11 तक होना चाहिए। अगर हाँ जी 6 लीटर ग्राम से, हाँ ग्राम। पास्टरी तो सारा कुछ नापते तोलते हैं ना। 6 लीटर 7 लीटर इतना होना चाहिए। ग्राम जो है ग्राम से भी आता है, तो ग्राम हमारे पास 11 ग्राम 10 ग्राम इतना होना चाहिए। जो लीटर है वो 6 और 7 पास्टरी कह रहे हैं। हालेलुया। तो 7 लीटर हमारे अंदर ब्लड होना चाहिए। मतलब 7 बोतलें सबके प्यास है। हाँ जी। अगर आपके अंदर से थोड़ा सा भी खून निकालो, आप श्योर में चाहते हो ना कि मेरा खून इतना निकाल लिया। रूबी के पिछले दिनों में बड़े टेस्ट हुए, वो अड़ गई कि मैंने नहीं अब दूसरा टेस्ट देना। क्यों? क्योंकि मेरा तो खून ही निकाली जा रहे हैं पास ये तो मेरा तो ब्लड कहाँ, इतना तो बन भी नहीं रहा। बट ऑटोमेटिकली ब्लड घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उतना फिर ब्लड बन जाता है आपका। ये परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम बना रखा है। पास्टर जी बहुत बार ब्लड देने जाते हैं, क्योंकि जो पास्टर का ब्लड है वो बहुत कम होता है। जो पास्टर का ब्लड ग्रुप है ना बहुत कम होता है, और कभी भी जरूरत पड़ती है, GMCH वाले, PGI वाले, इनका हर सबके पास ग्रुप है, तो वो फोन करेंगे नेगेटिव ग्रुप चाहिए। किसी का नेगेटिव ग्रुप है यहाँ से? सबका पॉजिटिव ही होता है, ज्यादातर पॉजिटिव होता है, तो पास्टर का नेगेटिव है। तो नेगेटिव ग्रुप बहुत कम होता है। जब कहीं भी किसी जरूरत पड़ती है तो पास्टर दे के आते हैं ब्लड। तो कहने का मतलब कि ब्लड की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बिना ब्लड के कुछ भी नहीं है। तो आपके अंदर जो ब्लड है, मैं क्या बताना चाहूंगी कि जो मनुष्य के अंदर ब्लड है
उसकी कितनी कीमत है? आपके एक ब्लड की एक बूंद, मान लो ये जो हार्ट बनाए है ना, ये जो इसका ये बूंद लगा लो ब्लड की, इसको उल्टा करोगे तो ये बूंद बन जाएगी ब्लड की। एक ब्लड की जो बूंद है उसके अंदर बहुत बहुत मिलियन अरबों क्या होते हैं? सेल्स होते हैं एक बूंद के अंदर, आपकी एक ब्लड की बूंद के अंदर। और उस हर सेल के अंदर अरबों लाखों क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। आपके एक ब्लड की बूंद के अंदर क्या होता है? बहुत सारे सेल होते हैं। और एक सेल के अंदर क्या होता है? बहुत सारे डीएनए होते हैं। हमारे मांस, हमारी जो स्किन है, हर जगह पे डीएनए। और इसीलिए तो अगर आप कहीं किसी का भी कोई बहुत देर पहले मरा है बंदा, चाहे कहीं भी आ, उसका डीएनए निकाल लेते हैं वो लोग। अभी आपने देखा कि जो फ्लाइट जो क्रैश हुई थी तो क्या कहा था? वो सड़े हुओं का भी डीएनए चेक कर रहे थे, है ना? डीएनए क्या है? उसका पता चल जाता है कि उनकी जनरेशन का और उनके अंदर उनका हर एक चीज उनके अंदर से डीएनए से पता चल जाती है ना। मतलब कि आपकी अगर एक बूंद के अंदर इतने सेल है और एक सेल के अंदर इतने डीएनए है, तो आपका जो ब्लड है, अगर आपका ब्लड निकाल दिया जाए सारा, डॉक्टर्स बताते हैं, साइंस बताती है कि दिल के साथ, पहले बताते थे दिल के बगैर बंदा क्या हो जाता है? दिल ही सब कुछ है। लेकिन अब क्या है? उनको पता चल चुका है कि जीवन जो है वो किसमें है? खून के अंदर है। बिना खून के क्या है? इंसान क्या है? मुर्दा है। मान लो किसी को कैंसर हो गया, तो कैंसर हो गया, कैंसर होने से क्या होता है? उसका ब्लड क्या हो गया? खराब हो गया है। उसका ब्लड क्या हो गया? खराब। मान लो किसी को पीलिया हो गया, तो पीलिया में क्या होता है? ब्लड उसका क्या हो गया? इन्फेक्टेड हो गया है, उसके अंदर कीटाणु आ गए हैं। और उसको अब मुझे याद है, मेरी 8 साल बच्चों में ड्यूटी लगी थी, छोटे छोटे जो पैदा होते हैं, न्यू बॉर्न, 8वें महीने में पैदा हो गए, 7वें महीने में पैदा हो गए। और जब उनके हेपेटाइटिस, जहाँ उनको जॉन्डिस हो जाता था, तो पता है रमेश भैया को भी कहा था कि एस्टर का ब्लड चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो उसमें हमने चेंज करवाए हुए है ना। तो उसमें अंदर जो बच्चे की कॉर्ड होती है, जिसको क्या बोलते हो आप लोग? कॉर्ड जो धुन्नी होती है जो ना, हाँ, तो उसके अंदर वो पाइप वो डाल के ना, कैथेटर, तो उसके अंदर 2 कैथेटर डालते हैं, एक से निकालते जाते हैं, एक में डालते जाते हैं। तो मतलब जो उनका गंदा ब्लड है वो निकालते जाते हैं, दूसरी तरफ से वो डालते जाते हैं। बहुत स्लो प्रोसेस होता है। और रमेश भैया ने सीधा कह दिया था मुझे नहीं करवाना। तो ऐसे ब्लड चेंज कर दिया जाता है। हेपेटाइटिस हुआ, ब्लड उसको चढ़ाते हैं, मतलब कि उनका ब्लड जो है खराब हो जाता है। एक पीलिया हुआ, जहाँ कैंसर हुआ, एड्स हुआ, तो उसमें क्या हो जाता है? ब्लड क्या हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है, प्योरिटी नहीं रहती। तो उसको किसी ना किसी का ब्लड चढ़ाना पड़ता है। मान लो किसी को एक्सीडेंट हो गया तो उसका सारे का सारा खून बह गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वो खून चढ़ाना पड़ेगा। 7 लीटर ब्लड है, उसके अंदर 6 लीटर ब्लड चला गया, तो वो क्या हो जाएगा? बंदा बेहोश हो जाएगा। बेहोश होकर उसका बीपी लो हो जाएगा, फिर वो डेड हो जाता है। फेंट हो गया, जब तक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, चलो जी वेंटिलेटर पे डाल दो, लेकिन ब्लड ही नहीं अंदर। ब्लड के थ्रू क्या क्या जाता है? ब्लड के थ्रू हमारे जीवन में ब्लड के थ्रू क्या क्या जाता है? जब हम सांस लेते हैं तो वो कहाँ जा रही है? आप सांस ले रहे हो तो वो कहाँ जा रही है? खून के अंदर। और ये खून है, यही हमारे अंदर मतलब के सर्कुलेट कर रहा है, दौरा कर रहा है, हमारे हार्ट के द्वारा, हमारे फेफड़ों से, मतलब हमारे दिल में, नसों में, और टांगों के द्वारा फिर दिमाग को, ऐसे सारा ऐसे सर्कुलेट करता है ब्लड। और ब्लड के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है। ब्लड के द्वारा जो हमने खाया पिया होता है हमारी नसों में, हमारे ब्लड में जाता है, न्यूट्रिशन मिलती है। और ब्लड के द्वारा हमें और क्या मिलता है? इम्यून सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है।
अगर एक इंसान का ब्लड इतना कीमती है तो यीशु मसीह का जो ब्लड है वो कितना कीमती होगा। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब बिना ब्लड के, बिना खून के इंसान जीवित नहीं रहता। और एक बूंद की मैंने वैल्यू बताई है कि एक जो बूंद है इंसान के अंदर जो ब्लड है उसकी कितनी है, और यीशु मसीह के ब्लड की बूंद जो है उसकी कितनी वैल्यू है। हालेलुया, हालेलुया। आपको सबको पता आपका ब्लड ग्रुप क्या है? पता होना चाहिए। अभी अभी करवाया होगा। बेबी जी आपका ब्लड ग्रुप क्या? बी पॉजिटिव है। हाँ, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी थी, बी पॉजिटिव। सबको पता होना चाहिए आपका ग्रुप क्या है। ब्लड में कितने ग्रुप होते हैं? ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप। पास्टर को ज्यादा पता। ए बी पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना? और सबको पता होना चाहिए आपका ब्लड ग्रुप क्या है। पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, कौन सा ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है। हालेलुया। नेगेटिव बहुत कम होते हैं। और पहले पढ़ रही थी तो परमेश्वर का वचन कह रहा था यीशु मसीह का भी तो ग्रुप होगा कोई ना कोई। जब ब्लड हमारे जीवन में, हम पैदा हुए एक रिलेशन के द्वारा, लेकिन जो परमेश्वर यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा आए। तो यीशु मसीह के अंदर जो हमारे अंदर इम्प्योर ब्लड है, जिसके अंदर पाप है, जिसके अंदर गुनाह है, यीशु मसीह के अंदर वो वाला ब्लड नहीं है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का ग्रुप क्या होगा? बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। यीशु मसीह का ब्लड क्या होगा? ग्रुप क्या होगा? आप जब ब्लड कराने जाते हो, मान लो मैं आपको कह दूं सीमा जी आप अपना ब्लड ग्रुप कराने जाओ, तो आप क्या बोलोगे? क्या डॉक्टर को, क्या एक डॉक्टर लैंग्वेज है, उसको क्या कहते हैं? हम ये नहीं कहते आप ब्लड ग्रुप कराने आए हो, क्या कहते हो? आपका ब्लड टेस्ट है, आपका ब्लड टेस्ट कराने आए हो, मतलब कि आपके अंदर खून कितना है, तो उसको क्या कहते हैं? अभी रिंकी ने बोला था HB। जब भी टेस्ट आते हैं उस पर लिखा होता है HB, TLC, DLC, ये सारा कुछ लिखा होता है। तो HB परमेश्वर ने ना बड़ी एक अद्भुत बात करी। यीशु मसीह का ब्लड ग्रुप क्या है? उसी से नाम डला है HB का मीनिंग क्या? हीमोग्लोबिन। ये दुनियावी भाषा है। अगर आप स्पिरिचुअल रेलम में जाओ तो HB का मीनिंग क्या है? होली ब्लड। हालेलुया, होली ब्लड। यीशु मसीह का ब्लड ग्रुप क्या? होली ब्लड, जिसके अंदर सारे ग्रुप है हमारे। हालेलुया। हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर इम्प्योरिटीज है, हमारा ब्लड ग्रुप खराब भी हो लेकिन इसके अंदर पाप है, गुनाह है, लेकिन यीशु मसीह का ब्लड होली ब्लड है, पवित्र ब्लड है। और दुनिया ने देखो, दुनिया के अंदर लोगों ने कैसा बनाया? HB। हालेलुया। HB करवा के आओ, अपना ब्लड करवा के आओ। मुझे बड़ा गर्व होगा कि मेरा यीशु मसीह का ब्लड होली ब्लड है और उसके अंदर हमारे ब्लड। और जब हम उस मतलब कि उन लोगों को नहीं पता, उन्होंने तो HB नाम रख दिया, लेकिन यीशु मसीह ने वो दिमाग दिया, परमेश्वर ने वो दिमाग दिया। हालेलुया। बुद्धि परमेश्वर ने दी, HB नाम रखो, होली ब्लड। परमेश्वर का ब्लड होली ब्लड है, जिसके अंदर हम लोग आ गए हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर पाप है, गुनाह है। इस मतलब के ब्लड में हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम न्यूट्रिशन लेते हैं, हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहती है। अगर हमारा ब्लड खराब हो जाता है तो क्या होता है? हम इसको बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह का ब्लड, जिसके अंदर बहुत कुछ है, उसको लेने के लिए हमने क्या क्या करना है? हालेलुया। जब यीशु मसीह का ब्लड, मान लो कि आपका ब्लड हम बदला गया, मेरा ब्लड बदला गया, जब अगर इसमें इम्प्योरिटी आ जाती है, जहां किसी वजह के करके खून कम हो गया, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हम पाप से भर गए, पाप से हम इम्प्योर हो गए, पाप मेरे जीवन में आ गया, आपके जीवन में आ गया, तो हमें किसकी जरूरत है? यीशु मसीह के
खून की जरूरत है। बिना यीशु मसीह के खून के हम शुद्ध नहीं हो सकते। जो पाप आदम ने किया, जिस पाप की वजह से उस अदन के बगीचे में आदम और हवा ने पाप किया, और आदम और हवा ने जब पाप किया तो उनके खून के अंदर ही पाप चला गया। और उसके बाद जो हमारे माँ बाप जो आदम और हवा थे, उसके बाद जितने भी लोग पैदा हुए वो क्या थे? गुनाह में पैदा हुए। लेकिन गतसमनी के बाग में यीशु मसीह ने, एक बाग में गुनाह शुरू हुआ और गतसमनी के बाग में यीशु मसीह ने उन बूंदों को बहाकर, उन लहू को बहाकर यीशु मसीह ने हमें क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब कि जो आज हम लहू लेंगे, जो आज हम लहू पिएंगे, वो लहू कितना कीमती है। हालेलुया। वो लहू हमारे लिए, मेरे लिए कितना कीमती है। होली ब्लड, HB। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बहुत सारे लोग हैं जो, अगर आप बीमार हो तो आप डेली प्रभु भोज ले सकते हो अपने घर में। आप यीशु मसीह के लहू को लो। हम कहते नहीं पानी लेके आओ, पानी आपके लिए प्रेयर करेंगे। हम क्या करते हैं उस पानी के ऊपर? वो यीशु मसीह का लहू बन जाता है। हालेलुया। और जब हम विश्वास करते हैं कि मेरा यीशु मसीह का लहू है, तो उस लहू के द्वारा हम क्या होते हैं? छुटकारा पाते हैं। हमारे घरों में, हमारे शरीरों में छुटकारा मिलता है। अगर हम निकालें लेव्यवस्था 17वां अध्याय उसकी 11वीं आयत, लेव्यवस्था 17 उसकी 11वीं आयत, पुराने नियम में। एक 143 नंबर 144 है। हाँ जी, पढ़ दीजिए। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। हालेलुया। हालेलुया। शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। हालेलुया। लहू के द्वारा छुटकारा है, और लहू के द्वारा ही हमें हमें पापों की क्षमा मिलती है। और लिखा गया शरीर का प्राण लहू में रहता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमारा जो मनुष्य जो लहू है, मनुष्य का जो लहू है, उस लहू के अंदर क्या है? हमारा जीवन है। अगर लहू खत्म हो गया, तो अगर ब्लड खत्म हो गया, तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। हम जीवित नहीं रहेंगे। और यहाँ पे वही बात लिखी गई है लेव्यवस्था में, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वो किस में रहता है? लहू में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने पुराने नियम में लहू को क्या किया था? लहू को क्या किया था? पास्टर ने बहुत बार बताया, मना किया था। अगर कोई भी मांस खाता है, जहाँ कोई बलिदान चढ़ाता है, तो क्या करना? तुम्हारा जो मांस है वो लहू रहित होना चाहिए। पुराने नियम में बार बार परमेश्वर ने कहा था कि क्या करना है? तुम्हारे मांस में लहू नहीं होना चाहिए। एक बार 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 कही, क्योंकि लहू में क्या है? जीवन है, प्राण है लहू में। परमेश्वर ने बार बार कहा, तुम्हारे हर जो तुम्हारी तुम भेंटे लेके आते हो, तुम जो खाते पीते हो, बहुत बार मैं वो वर्सेस नहीं बताऊंगी। आप जब पुराना नियम पढ़ते हो तो लहू को बार बार मना किया। तुम्हारा मांस जो है वो लहू रहित होना चाहिए। और जो यहूदी लोग थे, आज भी वो जब भी वो कुछ खाते हैं, और वो उनके लहू में क्या होता है? वो लहू, उनका जो मांस होता है वो लहू के बगैर होता है। पूरी तरह वो लहू उसके अंदर से निकालते हैं, फिर वो मांस को खाते हैं। हालेलुया। और लेकिन वही परमेश्वर जिसने कहा था कि तुम्हारा मांस जो है वो उसमें लहू नहीं होना चाहिए, लहू नहीं पीना, लहू नहीं पीना, 5 और 6 हजार साल पहले
मत्ती रसूल की अंजील और उसका 26 अध्याय अगर निकालते हो, मत्ती रसूल की अंजील 6000 साल बाद उसी परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती रसूल की अंजील 26 अध्याय उसके 28 आयत। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने कटोरा 27 आयत, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। 27 आयत, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। जबकि परमेश्वर ने कहा था कि तुमने लहू नहीं पीना, लेकिन 6000 साल बाद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो यीशु मसीह ने कटोरा लेकर कहा कि तुम ये मेरा लहू पियो। कितनी अजीब बात थी उन लोगों के लिए। उन लोगों के लिए बड़ा ही एक हैरानी भरी बात थी इस लहू को, जो लहू हमें पीने के लिए मना किया। आज ये मनुष्य, जबकि यीशु मसीह मनुष्य बन के आए थे, और ये हमें कह रहा मेरा लहू पियो। वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो हमें लहू देता है, जो 6000 साल से मना किया जा रहा था, लेकिन ऐसा मनुष्य इस पृथ्वी पर आ गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार क्या कहता है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उसको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। और यूहन्ना की अंजील उसने कहा, कहता है पौलुस कहता, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा के ले जाता है। हालेलुया। और वो मत्ती रसूल की अंजील 26 के 27-28 में कहता है कि उसने कटोरा लिया और धन्यवाद किया और कहा, इसमें से पियो। कितनी बड़ी बात थी। इसका मतलब कि जो परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन यीशु मसीह का लहू पीने के लिए वो कहता है कि तुम यीशु का लहू पियो। हालेलुया। और यूहन्ना की अंजील में जब हम देखते हैं और उसके 6वें अध्याय में अगर देखते हैं तो वहां पे यीशु मसीह के साथ लोग बातचीत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। और यीशु मसीह ने कहा, और 53 आयत में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। मतलब कि उसमें क्या है? जीवन है। यीशु मसीह के लहू में जीवन है। स्पिरिचुअली लाइफ। अगर हम यीशु मसीह का लहू नहीं पीते हम डेड हो जाते हैं। अगर मेरे और आपके अंदर अगर हमारा मनुष्य लहू निकल जाए, हम डेड हो जाते हैं शारीरिक तौर पे। तो अगर यीशु का लहू हम नहीं पिएंगे तो हम आत्मिक तौर पर डेड हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तुमसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता अनंत जीवन उसी का है, और अंतिम दिन में उनको, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। हालेलुया। और जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता मुझ में स्थिर रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। और आगे लिखा गया है कि वो उसके चेलों में से बहुतों ने ये बातें सुनी और वे छोड़कर क्या कर चले गए? उसको छोड़कर चले गए, क्योंकि वो कहते हैं ये बातें हमें हजम नहीं हो रही, ये बातें हमें पच नहीं रही, क्योंकि ये तो अनोखी बातें बोल रहा है, कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। जब यीशु मसीह ने कहा वास्तव में खाने की चीज मेरा बदन है और पीने की चीज मेरा लहू है, और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। हालेलुया। आज भी अगर आप अच्छी बात कहोगे तो आज भी आपको लोग सारे नहीं रहेंगे आपके साथ। कठोर बातों को सुनकर आपको छोड़कर जा सकते हैं लोग। यीशु ने अपने मन में ये जान करके मेरे चेले आपस में इस बात से कुड़कुड़ाते हैं, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि मनुष्य के पुत्र को यहाँ पे पहले था ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? मतलब कि यीशु मसीह ने आगे उनसे बात करी, अगर इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें देखोगे, जब तुम मुझे जाते देखोगे तो फिर तुम क्या करोगे? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के ब्लड में क्या है? जीवन है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वास्तव में वो खाने की और पीने की वस्तु है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
मतलब कि उस ब्लड को जिसको मना किया था, बाद में यीशु मसीह ने कहा ये लो तुम पियो, ये लो तुम पियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जैसे मैंने कहा, अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाए, मतलब जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, उसका ब्लड बदला जाता है। अभी हमारे रूबी को पीलिया बता दिया था, तो डॉक्टर बार बार रात को भी दिन को भी उसके बार बार अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, स्कैन कर रहे थे और बार बार देख रहे थे बच्चे की धड़कन। वो कह रहे थे कि बच्चे को ब्लड देखा जा रहा है, पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि उसका ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, इम्प्योर हो रहा है। उसके अंदर ब्लड के अंदर मतलब कि इम्प्योरिटीज, मतलब कि आधा ठीक है आधा नहीं ठीक, खराब होता जा रहा है। तो इसलिए बच्चे को पूरा ब्लड मिल रहा कि नहीं मिल रहा, इसलिए उसको चेक करा जा रहा था। जब हमारे जीवन में पाप के द्वारा हमारा जीवन जो है जब पापमय हो जाता है, तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, फिर जब हम यीशु मसीह का लहू अपने जीवन में लेते हैं, लेते रहते हैं, धीरे 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 करके वो शुद्ध हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये स्पिरिचुअल रैलम है, ये स्पिरिचुअल जीवन है, एक फिजिकल जीवन है, एक स्पिरिचुअल जीवन है। ये सिर्फ और सिर्फ मसीही लोग समझ सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो आज से आप याद रखना, जब भी कभी एचबी करवाने जाओगे तो अब याद रखना यीशु मसीह का ब्लड ग्रुप है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सो आज मैं थोड़े से शब्दों में आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के लहू में क्या क्या है। यीशु मसीह का लहू सबसे पहले हमें पापों से क्या करता है, आजाद करता है, पापों से हमें छुड़ाता है। हालेलुया, जैसे हम पढ़ते हैं पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत, हम निकालते चले जाएंगे और आप लिख भी सकते हो कहीं भी कि लहू क्या करता है। पहला पतरस पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत। एक एक करके पढ़ दो। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आप अगर इमेजिनेशन करो कि शीरक एक खून है, उसमें कभी हमें पीलिया हो गया, या कभी हमें किसी को कैंसर हो गया, या किसी को कितनी बीमारियां हो जाती हैं तो उनको खून देना पड़ता है। इसी तरह हमारे जीवन में जब हमारे जीवन स्पिरिचुअल रैलम में अगर हमारे जीवन में कभी गुनाह आ गया, कभी किसी तरह का गुनाह, कभी किसी तरह का गुनाह, कभी चुगली का गुनाह, कभी निंदा का गुनाह, कभी दोष लगाने का गुनाह, कभी किसी तरह के भी गुनाह, ये छोटे छोटे गुनाह, जैसे बताया गया छोटी छोटी जो लोमड़ियां हैं क्या कर देती हैं, दांत की बारी को खराब कर देती हैं। तो ये छोटे छोटे गुनाह जो हैं, तो वो लिखा गया है कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने। अब जब हम खून चढ़ाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, हाय कौन पैसा देगा, कौन चढ़ाएगा, है ना। जितने भी हॉस्पिटल में जाते हैं उनको पता है, वो कहते हैं इतनी बोतलें जमा करा दो, इतने बंदों को लेके आओ, तो पास्टर जी वहां फोन करते हैं, चलो चलो जाओ कोई बात नहीं हो जाएगा। ऐसा होता है कभी, होता है ना। सुहासिनी गई थी, सुहासिनी को कहा 7 बंदों को लेके आ जाओ, सुहासिनी रो रो के मुझे कॉल कर रही, उन्होंने कहा 7 बंदों को लेके आ जाओ, ब्लड चाहिए। पास्टर ने फोन किया और कहते कोई ना कर देंगे, जब जरूरत होगी दे देंगे। अब वो कहा उसने हम यहाँ पे लिखा है, अगर हमारे जीवन में किसी तरह का पाप आ गया, मैंने बताया किसी का हमारे जीवन में, सबके जीवन में, किसी एक के जीवन में नहीं, टारगेट नहीं है कोई भी, मेरे और आप सबके जीवन में चुगली, निंदा, वैर, क्रोध, किसी तरह का भी गुनाह है, खून का, पाप का, नशों का, कुछ भी है, उसका छुटकारा जो है वो किससे होगा, यीशु मसीह के लहू। सिंपल सी बात है, यीशु मसीह के पास जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें बड़े बड़े दान पुण्य, बड़ा
परमेश्वर के आगे अपने, जैसे आज कहा, खाली करना है अपने आप को, कहना यीशु मसीह मैं पापी हूँ, तेरा लहू आज मुझे शुद्ध करे, मैं अपने जीवन पे लगाता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा गया है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने से नहीं है। ये नहीं है पास्टर जी फोन कर देंगे कि इतने खून दे दो तो हमें मिल जाएगा, उससे नहीं होगा। किससे होगा? तुम्हारा चाल चलन जो चला आ रहा है, तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। उसकी एक बूंद जो सारे गुनाहों और पापों को धो देती है। तभी तो कहा गया था, तभी क्या कहा गया था, जब यीशु मसीह सलीब पे थे तो यीशु मसीह की एक एक कतरा, एक एक बूंद बही है, जब तब तक बही जब तक पानी नहीं निकल गया। हालेलुया। जब आप यशाया नबी की पुस्तक पढ़ते हो, जब आप यशाया नबी की पुस्तक कहता, उसका शरीर, उसका जो चेहरा था इतना बदसूरत हो गया था कि देखने को दिल नहीं कर रहा था। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए आज खून देने के लिए कितनी कीमत देनी पड़ती है। एक बोतल की 800 कीमत, 900 कीमत, यीशु मसीह ने हमारे लिए एक एक बूंद दे दी है। हालेलुया। और उसके बाद पानी जो निकला वो भी, और उसके बाद आत्मा भी परमेश्वर ने हमें दे दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने लिखा हमारे पापों की माफी यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुई है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और यीशु मसीह का लहू हमें जीवन देता है। अभी हमने पढ़ा यूहन्ना की अंजील 6वें अध्याय की 53 और 54 आयत में पढ़ा था ना, कि उसने कहा जो मेरा लहू पीता और जो मेरा बदन खाता उसमें क्या है? जीवन है। यीशु मसीह के लहू में जीवन है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जल्दी जल्दी ले जाओ उसको हॉस्पिटल में, बंदे ले आओ उसको, ब्लड चढ़ाना, उसका खून निकल गया। यीशु मसीह के लहू में जीवन है। अगर हम पाप में हैं, अगर हम परेशान हैं, अगर हम किसी ऐसी जगह में फंसे हुए हैं, लहू लगा दो। आज जब मैं पढ़ रही थी, मैंने हर रेलम पे, मैंने बच्चों पे, अपने घरानों पे, अपने चर्च पे, हर जगह पे लहू लगाया। जब मैं इसकी सोचों में, विचारों में थी कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जीवन देता है, आप हर उस पर्सन पे लगाओ। आज मैं उस पे लहू लगाती हूँ, आज मैं उस पे लहू लगाता हूँ, सचमुच चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह का लहू क्या करता है? जीवन देता है। और यीशु मसीह के लहू में क्या है? छुटकारा है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है। और एक और बात निकाल लीजिए, यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है। इफिसियों 2:13, इब्रानियों 10:19। एक जना इब्रानियों 10:19 निकाले, एक इफिसियों 2:13 पढ़ दीजिए। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हालेलुया। मसीह यीशु में 2:13, अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे और मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गए हो? निकट हो गए हो। हालेलुया। बागे अदन में जो दूरी पड़ी थी, गतसमनी बाग के द्वारा वो हमारी दूरी क्या हो गई थी? निकटता में बदल गई। हालेलुया। वो दूरी क्या हो गई? उसके द्वारा हम क्या हो गए? निकट आ गए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुड़ौती मिली है। थैंक यू जीसस। इब्रानियों 10:19 क्या कहती है? इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम कहाँ चले जाते हैं? पवित्र स्थान में। हालेलुया। क्योंकि महायाजक ही अति पवित्र स्थान में जा सकता था, वो भी बैलों और बछड़ों और बकरों का लहू लेके जाता था। लेकिन अब आप सब, मैं और आप सब जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? अति पवित्र स्थान में। कैसे? तभी आप जब प्रार्थना करो, मैं अक्सर ये प्रार्थना करती हूँ, प्रभु यीशु
यीशु मसीह का लहू लगाकर हम तेरी वेदी के पास आते हैं। आप प्रार्थना करो, यीशु मसीह का लहू लगाकर मैं पिता तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। हम उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। और मैं ऐसे पास्टर से बात कर रही थी, मैंने कहा भी एक कंप्यूटर को खोलते हो, आप एक फोन को खोलते हो, अपनी ऐप को खोलते हो, तो आपने हर ऐप के ऊपर क्या लगा रखा होता है? पासवर्ड लगाया है, लॉक लगा दिया है, उसको कोई और नहीं खोल सकता, है ना? मतलब कि आपने ऐप के अंदर जाना है, आपने ऐप को खोलना है और उसके अंदर बहुत चीजें हैं जो आपने देखनी है। हालेलुया। वो लॉक आप उस पासवर्ड को लगाओगे तभी आप उसके अंदर जा सकते हो। और वो पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रीशा को पता, उसके फोन का। वो मुझे नहीं पता, वो आपको नहीं पता। उसके पास एक ऐसी ऐप है जिसके साथ वो बहुत कुछ कर सकती है। हालेलुया। मसीहों के पास एक ऐसी ऐप है जिसको आप खोलोगे, आप बहुत कुछ, आप जीवन बढ़ोतरी का जीवन जी सकते हो। वो ऐप है यीशु मसीह। वो ऐप है परमेश्वर पिता का अति पवित्र स्थान, लेकिन उसका पासवर्ड है यीशु मसीह का लहू। जब हम उसके यीशु मसीह के लहू को दूसरों लोगों को नहीं पता, वो क्या करते हैं? वो दिए जलाते हैं, घी के दिए जलाते हैं, वो कितने मेहनत करते हैं, लेकिन मुझे और आपको देसी घी के दिए जलाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। मुझे और आपको क्या जरूरत है? यीशु मसीह का एक बूंद लहू की ले लेनी है, अपने शरीरों पे लगानी है, और हम उसके अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर जाना है। ये हमारा एक पासवर्ड है। उसके बाद ऐप खुल जानी है, उसके बाद प्रार्थना, विनतियां, निवेदन, वर्शिप, फास्टिंग। हालेलुया। फिर ना जाने क्या क्या वहां खुलता जाना है। और उसके बाद फिर परमेश्वर में ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग, परमेश्वर फिर हमें गले लगाता है, परमेश्वर में प्यार करता है, हम खाली करते जाते हैं, हम अपने समझने लग जाते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या है। हालेलुया। सो आज मैं और आप, अगर कहीं भी हमें दिक्कत है, कहीं भी आपके पड़ोसी को, आपको, आपके जनों को आप समझाइए, यीशु मसीह का लहू ही मेरे लिए सब कुछ है। यीशु मसीह का लहू मेरा पासवर्ड है अति पवित्र स्थान में जाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का लहू, जैसे हम बात करते हैं, यीशु मसीह का लहू एक बहुत बड़ी, एक आपके काम की बात, यीशु मसीह का लहू बोलता है। यीशु मसीह का लहू बोलता है। हालेलुया। उत्पत्ति उसका अगर आप निकाल दो, उत्पत्ति 4 उसकी 9, उत्पत्ति 4 उसकी 9 में क्या लिखा है? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हालेलुया। उसने कहा, तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला। इस बात को जरा थोड़ा ध्यान से सोचिए। जब हम अपनी बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, तो एक एक आयत को देखते हैं। यहाँ लिखा, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं। हालेलुया। उसने कैन ने क्या कहा? मालूम नहीं। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई। इसका मतलब हाबिल का वो लहू क्या करता था? बोलता था। तो इब्रानियों में लिखा गया है, अगर हाबिल का लहू बोल रहा है तो परमेश्वर का लहू उससे भी उत्तम उत्तम बातें बोलता है। हाबिल का लहू उत्पत्ति में बोल रहा है, लेकिन यीशु मसीह का लहू वहां पे कलवरी क्रूस पे बोल रहा है मेरे और आपके लिए कि इसके गुनाह माफ कर दो, इसके गुनाह माफ कर दो। हालेलुया। यीशु मसीह का वो लहू मेरे और आपके लिए बोल रहा है कि मेरे गुनाह माफ कर दो, उसके गुनाह माफ कर दो, उसके गुनाह माफ कर दो, रिंकी के गुनाह माफ कर दो, वीना के गुनाह माफ कर दो। हालेलुया। पास्टर डैनियल के गुनाह माफ कर, सबके गुनाहों को माफ करने के लिए वो बोल रहा है। अगर हाबिल का लहू न्याय के लिए बोल रहा है, तो लिखा गया इब्रानियों में कि यीशु मसीह का लहू उससे भी उत्तम बातें बोलता है। उत्तम बातें क्या है?
हमारे गुनाहों की माफी के लिए वो खड़ा है। Yes, amen. हमारा वकील है वो, हालेलुया, वो हमारा एडवोकेट है इसके लिए। और वो कहता क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। हालेलुया। आज हम भी कई बार ऐसे सोचते हैं, क्या मैं उसका रखवाला हूँ, क्या मैं उसका रखवाला हूँ। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, अगर तू रखवाला नहीं है ना, तो फिर थोड़ी देर के लिए अगर तू कहेगा कि क्या मैं उसका तेरा दिमाग इधर से उधर हो गया ना, तो तू क्या कर देगा, तू क्या कर देगा, उसका घात करने का तू उसका क्या बन जाएगा, दोषी बन जाएगा। तू उसके लिए तेरे मन के अंदर, मान लो कि हमने किसी की परवाह नहीं की, मान लो अगर हमने किसी की परवाह नहीं करी, तो क्या हो जाता है हमारे जीवन में, हम उसके अगेंस्ट क्या कर देते हैं, पाप कर देते हैं। अगर हम परवाह करते हैं ना, तो हम पाप नहीं करते। यहाँ पे कैन ने हाबिल की परवाह नहीं करी। क्या उसने कहा क्या मैं उसका रखवाला हूँ, तो उसने क्या कर दिया, उसके लहू ने उसने उसका लहू वहां पे भूमि में से उसको चिल्लाकर उसकी क्या कर रहा है, दुहाई दे रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू क्या करता है, बोलता है। प्रेज द, वो मेरे लिए बोलता है, वो आपके लिए बोलता है। हालेलुया। कुलुसियों 1:20, यीशु मसीह का लहू हमें शांति देता है। कुलुसियों 1:20, और यीशु मसीह का लहू पवित्र है। वो आपने पढ़ लिया है यूहन्ना की अंजील 6वें अध्याय में। आप इब्रानियों 13:12 भी पढ़ सकते हो, और एक जन कुलुसियों 1:20 निकाल लीजिए। इब्रानियों 13:12 और कुलुसियों 1:20। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, हालेलुया। चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग पर, चाहे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग की हो, मेल मिलाप। परमेश्वर ये क्या है, ब्लड हमारे पर, यीशु मसीह का ब्लड क्या करता है, मेल मिलाप। हालेलुया। कुलुसियों 13:12, इब्रानियों। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। हालेलुया। फाटक के बाहर दुख उठाया, पवित्र करने के लिए। तो यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें, जब हमने इफिसियों 2:13 में पढ़ा, हम अति पवित्र स्थान में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। वो हमें साफ करता है। पहला यूहन्ना 1:7, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 1:7 अगर हम पढ़ते हैं, तो हमें यीशु मसीह का लहू क्या करता है, हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 1:7 पत्री। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सहभागिता रखते हैं, और वो हमें हमारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। थैंक यू जीसस। अगर आप निकालते हो रोमियो 5 उसकी 9 आयत, वो हमें क्या करता है, धर्मी ठहराता है। अतः जबकि हम अब के उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे। तो मैंने पिछले दिनों में पूछा था कि यीशु मसीह हमारे लिए क्यों आया, क्यों मरा। तो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, हमारे पापों के लिए, और जिलाया क्यों गया, हमें धर्मी ठहराने के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 4:25 में बताया। हेलो, रोमियो 4:25 4:25 में, तो वो हमें धर्मी ठहराने के लिए वो हमारे लिए जिलाया भी गया। थैंक यू जीसस। सो यीशु मसीह का लहू हमें धर्मी ठहराता है। यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करता है, वो हमें पवित्र करता है, वो हमारे लिए बोलता है, वो हमसे बात करता है। यीशु मसीह, और मैं एक और पढ़ती है मैंने सारी आयतें, यीशु मसीह का जब हम लहू लेते हैं तो यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। यीशु मसीह पापों से छुड़ाता है। थैंक यू जीसस। और यीशु मसीह का लहू जब हम अपने जीवनों में लगाते हैं तो हमें छुटकारा मिलता है। जैसे इजराइली क्या करते थे, बैलों और बछड़ों का लहू उन्होंने अपने चुगाठों पे लगाया, अपने घरों पे लगाया, तो वो क्या हो गए, उनके पेलौठे नहीं मारे गए, वो बचाए गए। कब बचाए गए, जब वो अंदर थे। जो जिस घरों की चुगाठों पे ब्लड लगाया गया और वो अंदर थे, तो वो बचाए गए। जब हम यीशु मसीह के अंदर रहेंगे, उसके दायरे में रहेंगे,
उसके लोगों के अंदर रहेंगे, हम बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन मेरे और आज आपके लिए यही है कि हमें यीशु मसीह का लहू हमें जीवन देता है, यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। यीशु मसीह का लहू वास्तव में खाने की चीज है, पीने की चीज है। हालेलुया। और याकूब की पत्री में लिखा गया है कि तुम्हारे मुंह के अंदर क्या है? जीवन और मृत्यु है। तुम्हारे मुंह के अंदर जीवन और मृत्यु है। और लिखा गया है तुम देखो परखो कि तुम क्या बोलते हो, क्या तुम करते हो। हालेलुया। जीव के अंदर। हालेलुया। और प्रार्थना करें कि प्रभु मैं जो भी बोलूं मैं तेरे वचन से बोलूं, जो भी मैं कहूं तेरे वचन के द्वारा कहूं। थैंक यू जीसस। और जब हम यीशु मसीह के, हमें पता है कि यशायाह नबी भी कहता है परमेश्वर मुंह के फल का सृजनहार है। सो आज से जब हम यीशु मसीह के लहू को जब हम लगाएंगे, अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करें और सोचें अगर कहीं भी दिक्कत है, कहीं परेशानी है, आप उस परेशानी के ऊपर यीशु का लहू लगाएं। कहीं हमें नेगेटिविटी है, कहीं हमें प्रॉब्लम लग रही है, आप यीशु मसीह का लहू लगाएं। क्योंकि आज हमने जान लिया है कि यीशु मसीह, अगर मनुष्य की एक बूंद के अंदर इतने सेल हैं तो यीशु मसीह के लहू के अंदर क्या कुछ ना है, उसके अंदर कितना कुछ है। क्योंकि उसने एक एक बूंद इसीलिए बहा दी कि उसकी एक बूंद, छोटी सी बूंद के अंदर जो एक सेल भी है ना, वो भी बहुत कीमती था। इसलिए पास्टर जी कहते हैं जब भी हम उसका लहू ले तो हम हिला हिला के पिए, उसके अंदर कुछ भी ना बचे। वो लहू बहुत कीमती है। आज हम उन दायरों पे लगाएं, आज हम अपने अजीजों पे लगाएं, आज हम उन लोगों पे भी लगाएं जो हमसे दूर हैं। कहें कि यीशु मसीह आज हम तेरा लहू हर उस जगह पे लगाते हैं जहां हम चाहते हैं कि तेरा छुटकारा मिले। और जब हम यीशु मसीह का, और जहां कहीं प्रॉब्लम्स हैं, कहीं फंसे हुए हैं, कर्जे हैं, उन पे भी लगाओ। अगर कोई आप किसी चीज में फंसे हुए हैं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कहें कि मैं अपने फाइनेंस के ऊपर तेरा लहू लगाता हूँ, मैं अपने माथे पे, अपने शरीर पे, अपने बच्चे पे लगाता हूँ। अगर बुद्धि की कमी तो कहीं मैं अपनी निर्बुद्धियों पे लगाता हूँ, मैं अपनी कमजोरियों पे लगाता हूँ। अगर कोई चीज ऐसी है जो हम कर नहीं पा रहे, हमें करनी चाहिए, कहें कि मैं उन हालातों पे लगाता हूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के लहू में ताकत है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू बोलता है और यीशु मसीह का लहू हमें छुड़ाता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही, अगर शादी होगी, लड़ाई है, तो आप उन जो हालातों पे लगाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। कहीं कहीं नुकसान पे नुकसान हो जा रहा वहां पे लगाएं, कोर्ट केसेस के ऊपर लगाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। जब कोई जज किसी को फैसला सुनाता है तो वो बड़े सबूतों के आधार पर फैसला सुनाता है, सबूत देखता है, हालात देखता है। लेकिन जब आप उस जज के सामने यीशु मसीह का लहू लगाकर जाओगे तो वो आपको नहीं देखेगा, और वो जज जो हमारा परमेश्वर जज है, वो यीशु के लहू को देखेगा और हमें छोड़ देगा। और आज उस जगह पे लगाएं। अगर कोई आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे दिखाए, अगर कोई ऐसी जगह पे बंद है जहाँ पे छुटकारा नहीं हो रहा, वहां कहीं कि उसमें लगाता हूँ यीशु मसीह। जब कोई जज उसको देखे तो वो उसको ना देखे, वो तेरे लहू को देखे और वो छोड़ दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू। और आज परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे लिए जान दी है। और परमेश्वर कहता है मैं अपने इकलौते पुत्र को, जो बागे अदन में जो दूरी हो गई थी, मैंने अपने पुत्र को भेजकर उस दूरी को दूर कर दिया। हालेलुया। सचमुच आज अपने दिलों में प्रार्थना करें, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने हर बात के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पतियों, अपनी पत्नियों, अपने रिश्तेदार, अपने जीजों, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने चर्च के घरानों के लिए।
क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज इस योग्य बनाया। परमेश्वर ने आज हमें इतनी कीमती चीज हमें बताई जिसका आज हमें इतनी अच्छी तरह गहराई से नहीं पता था, लेकिन आज कहें कि प्रभु मैं लगाता हूं क्योंकि तेरा लहू आज हर उस जन को जो भटक चुका है वापस लेके आएगा। हालेलुया। मेरे भटकेपन को प्रभु तू दूर कर। बीमारियों के ऊपर लगाएं, यीशु मसीह में अपनी बीमारी पे लगाता हूँ, यीशु मसीह में अपने 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 घर पे लगाता हूँ। हालेलुया। थैंक यू, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जान मैंने अपनी दी, यीशु मसीह कह रहे हैं। आप सुनिए जरा उसकी आवाज को, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेश बहा, की पावे जिंदगी और मौत से हो रिहा। वो इसलिए जान दी कि हम मौत से रिहाई पाए, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेश बहा, की पावे जिंदगी और मौत से हो रिहा। यूं जान यूं मैंने दी, क्या देता तू मुझे। यूं जान यूं मैंने दी, क्या देता तू मुझे। आज परमेश्वर मुझे और आपको नाम लेकर बुला रहा है कि मैंने तेरे लिए जान दी, मैंने तेरे लिए जीवन दिया, मैंने तेरे लिए अपना लहू दिया, तू मुझे आज क्या देता है। आज कहें कि परमेश्वर आज मैं अपने बोझों को, अपने हालातों को, अपने जीवन को तुझे देता हूँ। जान मैंने अपनी दी, आपके पास यीशु मसीह खड़ा और बोल रहा है। खून दिया बेश बहा, की पावे जिंदगी और मौत से हो रिहा। यूं जान यूं मैंने दी, क्या देता तू मुझे। यूं जान यूं मैंने दी, क्या देता तू मुझे। मैं छोड़ कर खास जला जमीन पर आया था, वो ऊपर का जलाल छोड़कर मेरे और आपके लिए आ गया। मैं छोड़कर खा चला जमीन पर आया था, हुआ गरीब तंगहार, सदमा उठाया था। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या तू छोड़ता है तू अब। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू अब। यीशु मसीह कह रहा मैंने खास जलाल, वहां की शोहरत, वहां क्या सारा कुछ छोड़कर मैं जमीन पर आ गया।